देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ही झूठ को, प्रखंड को, पाखंड को शोर मचाकर दिखाने की ज़रूरत रही है। हमने जैसे पहले देखा, और एक बार फिर उसी जुमले के अंतर्गत महिला आरक्षण ने भी अपनी खुदकुशी कर ली। जैसे जुमला साबित हुआ 2 करोड़ रोजगार देना, जैसे जुमला साबित हुआ 15 लाख खाते में आना, जैसे जुमला साबित हुआ बुलेट ट्रेन का माया जाल देश में बिछ जाना, जैसे जुमला साबित हुआ किसानों की आय दुगनी हो जाना, ठीक उसी प्रकार महिला आरक्षण के द्वार और दरवाजे को बंद करने का काम 2 शर्तें लगाकर जनगणना और परिसीमन के माध्यम से उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसका विरोध करने के लिए आज हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपका विरोध है तो आपके जो नेता है उसने तो इस बिल को समर्थन दिया है। बिल को समर्थन दिया है आज की डेट में लागू करने के लिए और आरक्षण के साथ लागू करने के लिए। इसके लिए नहीं कि आप इसको आंकड़ा, जनगणना और परिसीमन में उलझाकर अगले 10 साल के लिए धक्का मार देने के लिए। हमारी मांग ये है कि आप जातिगत जनगणना के आधार पर इसको लागू करें और परिसीमन जैसी शर्त इसमें से हटा दें, जिससे आने वाले 5 राज्यों में और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये पारित होकर महिलाएं अपना राजनीतिक अधिकार देश में प्राप्त कर सकें। खास तौर पे आप महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो आने वाले चुनाव में प्रियंका जी को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रियंका जी के पास बड़ी जिम्मेदारी है, महामंत्री हैं हमारे संगठन में और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की प्रभारी हैं। तो अभी जो प्रदेश देखिए, भविष्य के गर्त में जो प्रश्न के उत्तर छुपे हुए हैं, मैं समझती हूँ कि आज मैं उसकी आधिकारिक रूप से मुझे ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसके बारे में कोई आंसर करूँ। खास तौर पे आप गुजरात आई है, तो गुजरात में अभी जो लव मैरिज हो रहा है उसमें माता पिता का जो वहाँ पे अटेंडेंस होना आवश्यक है, आप मानते हैं इस चीज़ों पे? देखिए, इस देश के संविधान ने 18 साल के बाद युवाओं को ये अधिकार दिया है कि वो अपनी स्वतंत्रता के अनुसार शादियाँ कर सकते हैं, और ये अच्छी बात होगी कि यदि माँ बाप के अपने समर्थन के साथ वो अपने शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करें, और यदि नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, इनको भी हमें समझना चाहिए। तो गुजरात में कांग्रेस और सरकार के सामने ये मुद्दा रखेगी? देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर है, मुझे लगता है मुझसे बेहतर इस प्रश्न का आंसर ये लोग दे पाएंगे। खासतौर पे आप गुजरात पे आइए। कल ही अहमदाबाद में घटना सामने आई थी, स्पा में जो लड़की है उस पर हमला हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, कार्यकारी महिला वो भीड़ में भी आज इस देश में सुरक्षित नहीं है। अकेले में तो खौफ है ही कि कब कौन आके कहाँ उसके अस्मिता के साथ खेल जाएगा, लेकिन भीड़ में भी सुरक्षित नहीं है। क्यों? ये प्रश्न सबसे ज़्यादा गंभीर है। क्यों हमारे देश में पुरुषों की मानसिकता इतनी हावी हो गई है कि वो समाज में बराबरी का दर्जा देना तो दूर, महिलाओं पर आक्रमण करने के लिए आ गए हैं। सबसे बड़ा उसका जो कारण है वो ये है कि जब बड़े बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के और उन लोगों के जो महिलाओं के साथ आरोप करते हुए सीधे दिखते हैं, उन पे भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई ये पार्टी नहीं लेती है, बल्कि उनको संरक्षण देने का काम करता है, तो दूसरे लोगों की भी हिम्मत बढ़ती है। कि राष्ट्रपति ने मंजूरी दिया, और मुझे लगता है कि इस राष्ट्रपति जैसे पद पे मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस आदिवासी समुदाय को वो स्वयं नेतृत्व करती हैं, वो किस तरीके से कठपुतली करार कर दिया उनको भारतीय जनता पार्टी ने। मणिपुर पे वो मौन रही, नए पार्लियामेंट के उद्घाटन समारोह से उनको वंचित रखा गया। केवल उनके एक महिमा मंडित करके कि एक दलित महिला को हमने राष्ट्रपति बनाया, उसका क्रेडिट लेने का आप काम कर रहे हो, लेकिन उसी समुदाय की दलित बहन, बेटी, महिला पर इस देश में अत्याचार होता है तो उस अत्याचारियों के समर्थन पे भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े नजर आते हैं। देखिए, इससे हमें साथ ही बहुत ऊपर उठ के सोचने की ज़रूरत है। प्रश्न ये है कि कोई भी ऐसा राजस्थान में केस बता दीजिए जिस पे अत्याचार हुआ हो और वो अत्याचारी जेल के अंदर ना हो, FIR ना करी गई हो। महिला को केवल इसका रेप, उसका रेप, इस प्रदेश में इसकी सरकार है, इसका रेप, और इस प्रदेश में इसकी सरकार नहीं है, इसका रेप, इसमें बांधने की कोशिश मत करिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हाल ही की घटना है, मत जाइए पीछे। एक 12 साल की लड़की महाकाल के मंदिर में 8 घंटे तक किस हालात में घूमती रही, मुझे शर्म आती है। आप मध्य प्रदेश के नेता मंदिरों में जाकर भारत माँ की जय के नारे लगवाकर वोट देने की बात करते हैं, लेकिन वो बेटी जिस दर्द और वेदना से गुजर रही थी, उसकी बॉडी से, उसके शरीर से एक एक बूंद जो लहू की गिर रही थी, इस देश की भारत माता रो रही थी, और कोई बोलने वाला तैयार नहीं है। कभी उसको यूपी का बता दे रहे हैं, कभी उसको ये कह दे रहे हैं कि मानसिक रूप से वो विकसित है, कभी कह दे रहे हैं कि नहीं वो तो
जानते ही नहीं है कहाँ से आई हुई है। बाद में जब खुलासा होता है और पता चलता है कि दलित वर्ग की बेटी है, तो केवल दलित आदिवासी है इसलिए आप उसको संरक्षण नहीं देंगे, आप उसके ऊपर हो रहे अत्याचार पे बात नहीं करेंगे। बात करना तो दूर, मुख्यमंत्री हवाला और जानकारी लेने तक को तैयार नहीं है। और चुनावी भाषणों में आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, लाडली बहना की बात करते हो, 250 रुपया रक्षाबंधन पे डालकर आप उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते।